हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। हम लोग कर रहे हैं सेल। हमारा टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। उसका भी हमारे एक पार्ट है, ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम्स। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। एक एक टॉपिक को बहुत आराम से समझते हैं और उसके ऑल पीवाईक्यू उसमें ऐड करके पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल? क्यों कहा जाता है? देखो, ये क्या है? एक सेल है। सुनो बच्चों, ये क्या है? एक सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, ये रहा लाइसोसोम। ठीक है, उस लाइसोसोम का उस सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है, किस चीज में वो रोल प्ले करता है, आज हम देखेंगे। देखो, सुनो, सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम्स होते हैं। ये है सेल, और सेल के अंदर आपको ये दिख रहा है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर राउंड शेप में। दिस इज द लाइसोसोम। क्या है ये? लाइसोसोम है। ठीक है, अब इस लाइसोसोम को हमने बड़ा स्ट्रक्चर में देखा है। देखो, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्रिस्टियन डी ड्यूव ने 1955 में। क्वेश्चन सेल से मोस्टली नीट में कहाँ पूछे जाते हैं? या तो वो क्या करेगा, लाइसोसोम देगा और उसकी किसने उसकी डिस्कवरी की थी, साइंटिस्ट के नेम देगा। मोस्टली मैचिंग में वो क्वेश्चन पूछता है, या वो क्या लाइसोसोम वगैरह देगा, ऑल ऑर्गेनेल्स के नेम देगा और उनके फंक्शन सामने रख देगा। आपको मैच करना है, या साइंटिस्ट होते हैं उनको मैच करना है। तो मोस्टली इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें मोस्टली मैचिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कवरी क्रिस्टिन डी ड्यूब ने की थी 1920 2019 में पूछा है। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें भरा रहता है फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। हाइड्रोज हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेज। अगर जो लाइपेज है वो क्या करेगा, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देगा। लाइपेज एंजाइम लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा, खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसका एसिडिक पीएच होता है 4.5 से लेके 5 तक का इसका एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, देखो, जैसे ये एक सेल है। इस सेल में क्या दिखाया गया है? ये रहे लाइसोसोम। ये गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या भरे रहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी सेल में एंटर करता है, सपोज देखो ये कोई बैक्टीरिया माइक्रो वो आपकी सेल में एंटर करता है, तो वो उसको एनग्लफ कर देगा। माइट्रोकोन ये लाइसोसोम जाएगा और उसको एनग्लफ कर देगा। अगर वो सेल के अंदर आ गया तो उसको एनग्लफ कर लेगा और डाइजेस्ट कर जाएगा। कभी कभी ये पूरी सेल को, अगर सेल ओल्ड हो गई है या कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो पूरी वो ब्लास्ट कर जाता है और पूरी सेल ही खत्म हो जाती है। पूरी सेल को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। सुनो, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है, ऑटोफैगी भी करता है, एंड द डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले भी करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या करेगा? अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है ह्यूमन की बॉडी में, तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा। कोरोना वायरस, आप अब एक एक पॉइंट और आता है, मैम कोरोना वायरस भी तो था, तो लाइसोसोम तब कहाँ था? मैम जब कोरोना वायरस अटैक कर रहा था तो लाइसोसोम कहाँ था? आप तो बोल रही हो कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है।
तो बेटा कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा अटैक ही लाइसोसोम को पर कर रहा था, वो लाइसोसोम को वीक कर दे रहा था, लाइसोसोम उस पे पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा था। यही ऑटोफैगी भी करता है। अगर कोई सेल का ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गया या ओल्ड हो गया, तो पूरी उस ऑर्गेनेल को वो डाइजेस्ट करेगा, सेल को क्लीन कर देगा। समटाइम्स ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी प्ले करते हैं। डब्ल्यूबीसी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें लाइसोसोम्स ज्यादा होते हैं क्योंकि इनको फाइट करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डब्ल्यूबीसी सेल का काम क्या होता है, फाइट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी सेल को डैमेज कर देता है। लाइसोसोम बस्ट हो जाता है और सेल डाइजेस्ट हो जाती है। अगर सेल ओल्ड हो गई, ठीक है, पुरानी हो गई, कुछ डैमेज हो गई, तो लाइसोसोम बस्ट कर जाएगा और पूरी सेल को फिनिश कर देगा। इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, इसलिए इसको कहा जाता है। अच्छा मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैम लाइसोसोम बनता कैसे है? उसका फॉर्मेशन होता तो कैसे होता है? उसका फॉर्मेशन देखो 2 टाइप से होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लाइसोसोम स्ट्रक्चर होती है, एक उसके अंदर भरे हुए हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसके एंजाइम्स को बनाते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर भरे रहते हैं। लेकिन मैम एक होते हैं गोल्जी अपरेटस जो पैकेजिंग करते हैं एंजाइम्स का और उसको लाइसोसोम बना देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम्स बनाए। अब वो एंजाइम्स गोल्जी अपरेटस के पास आए। गोल्जी अपरेटस ने उन एंजाइम्स को पैक कर दिया और लाइसोसोम बना दिया। ओके बच्चा, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो मैम को वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना है। गुड लक बच्चा।